दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वीर्यनाश से हमारे शरीर पर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं तथा उनका हमारे जीवन पर क्या क्या असर पड़ता है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि वीर्यनाश से कैसे बचा जाए। दोस्तों, आज हमारे देश के युवाओं में यह वीर्यनाश की समस्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सोशल मीडिया, इंटरनेट, वेब सीरीज इत्यादि चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रचलन होने के कारण तथा इन सब के माध्यम द्वारा अश्लील वीडियोस तथा वेब सीरीज इत्यादि देखने के कारण युवाओं में काम वासना पनपती है तथा वह हस्तमैथुन द्वारा बार बार वीर्यनाश करते हैं। क्या आप जानते हैं कि बार बार वीर्यनाश करने से शरीर का कितना नुकसान होता है? बार बार वीर्यनाश करने से शरीर दुबला पतला तथा कमजोर हो जाता है। वीर्यनाश करने वाले व्यक्ति का पाचन तंत्र ठीक से कार्य नहीं करता, आंखों की नजर कमजोर होती जाती है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, शरीर का नाड़ी तंत्र कमजोर हो जाता है, मानसिक कमजोरी आती है, कोई भी काम करने पर जल्दी थकावट हो जाती है। बार बार वीर्यनाश करने से वीर्य पतला हो जाता है, जिससे स्वपन दोष की समस्या शुरू हो जाती है। वीर्यनाश करने वाले व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाता है, चेहरे से चमक चली जाती है, उसका अपने ऊपर से नियंत्रण धीरे धीरे समाप्त होता जाता है। बहुत ज्यादा वीर्यनाश करने वाला व्यक्ति समय से पहले बूढ़ा हो जाता है। आज का युवा इतना बेबस और लाचार हो गया है कि वह इस हस्तमैथुन जैसे घिनौने कार्य को करने से बचना तो चाहता है, लेकिन आसपास का माहौल, इंटरनेट, फिल्मों में दिखाए जाने वाले अश्लील चित्र, वेब सीरीज इत्यादि का इतना ज्यादा प्रचलन होने के कारण वह बार बार इस दलदल में जा फंसता है। उसे मालूम होता है कि यह काम उसकी ऊर्जा और उसके शरीर का नाश कर रहा है, पर फिर भी वह यह काम करता है। मन हर बार उन्हें धोखा देता है कि इस बार हस्तमैथुन कर लेने के बाद आगे से नहीं करूंगा, पर काम वासना दोबारा मन को अपने बस में कर लेती है और यह सिलसिला चलता रहता है। क्या आप जानते हैं कि जिस वीर्य को आप कुछ समय के संतोष के लिए नष्ट कर देते हैं, उसे बनने में कितना समय लगता है? आचार्य सुश्रुत द्वारा भोजन पचने के बाद रस बनता है, रस बनने के 5 दिन बाद रक्त बनता है, रक्त बनने के 5 दिन बाद मांस बनता है, मांस बनने के 5 दिन बाद मेद, और 5 दिन बाद हड्डी, और हड्डी के 5 दिन बाद मज्जा, और मज्जा के 5 दिन बाद वीर्य बनता है। इस प्रकार वीर्य बनने में लगभग 30 दिन का समय लगता है, जिसे आज का युवा पल भर की खुशी के लिए मन के वश में होकर हस्तमैथुन जैसे कार्य द्वारा बार बार नष्ट कर रहा है। एक समझदार व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर सकता। हमारे भारत में महान वीरों, संतों तथा महापुरुषों ने जन्म लिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, गर्ग मुनि, मुनि ऋषि भरद्वाज, भीष्म पितामह, स्वामी विवेकानंद जैसे महान महापुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया तथा एक ऊर्जावान जीवन जिया। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। वीर्य नाश करने की बजाय उसका संग्रहण करने से शरीर में बल बढ़ता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति की चेतना में वृद्धि होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, वह मानसिक तथा शारीरिक स्तर पर निरोग तथा स्वस्थ रहता है, उसका पाचन तंत्र ठीक से कार्य करता है, वह फुर्तीला तथा संकल्पवान बनता है, उसके चेहरे पर चमक आती है। ब्रह्मचारी के चेहरे पर सूरज के समान तेज होता है। तो हम ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकते हैं तथा वीर्य नाश से कैसे बच सकते हैं? इसके लिए हमें समस्या की जड़ तक जाना होगा और उसे जड़ से खत्म करना होगा। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार हमारी आत्मा उस रथ पर बैठी है जिसमें इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है तथा बुद्धि सारथी है। यह 5 इंद्रियां हैं: आंख, नाक, जीव, कान और त्वचा। हमारा मन तथा शरीर उन्हीं चीजों और कार्यों के बारे में सोचता और उन्हें करता है जिन्हें हम अपनी 5 इंद्रियों द्वारा अपने शरीर में संकेत देते हैं। इन्हीं 5 इंद्रियों द्वारा मन को अच्छा या बुरा सुझाव मिलता है। जब हम इन इंद्रियों द्वारा मन को बुरा सुझाव देते हैं तो वह मन उस बुरे कार्य को करता है, जिसे भुगतना हमारी आत्मा को पड़ता है। हमारे दिमाग के 2 भाग होते हैं, जिसे चेतन मन तथा अवचेतन मन कहते हैं। जब हम अपने कानों द्वारा अश्लील बातें सुनते हैं या अपनी आंखों द्वारा बार बार अश्लील चित्र या वीडियोस देखते हैं, तो वह हमारे चेतन मन से होते हुए हमारे अवचेतन मन में घर कर जाते हैं, जिससे हमारे मन में बार बार गंदे विचार आते हैं तथा हमारा मन काम वासना का शिकार होकर हस्तमैथुन जैसा घिनौना कार्य कर बैठता है। इसलिए हमें आज से ही यह संकल्प लेना होगा कि हम ऐसी कोई बात ना करेंगे, ना सुनेंगे, ना ही ऐसी वीडियोस या चित्र देखेंगे जो हमारे जीवन के अनमोल धातु यानी वीर्य के नाश का कारण बने। इसकी जगह पर हमें अपने मन को ऐसे कार्य को करने में लगाना होगा जिन कार्य के करने से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं, जो चीजें आप हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, याद रखें, हमारा चेतन मन कुछ समय के अंतराल पे बार बार वही अश्लील चित्र और वीडियोस के दृश्य हमारे सामने लेकर आएगा। हमारी इंद्रियां बार बार हमें उन्हीं चीजों को देखने और करने के लिए उकसाएंगी।
काम वासना फिर आकर आपको घेरेगी, उस समय आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने आप को लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य में व्यस्त करें, वीर्य नाश के दुष्प्रभावों को याद करें तथा वीर्य संग्रह के फायदों की ओर अपने मन को ललसाएं। साथ ही हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय उठें। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच का होता है। सुबह जल्दी उठना वीर्य रक्षा में सहायता करता है। साथ ही सुबह जल्दी उठने से स्वप्न दोष से होने वाले वीर्य नाश की हानि नहीं होती। इसके साथ आपको सुबह योग तथा प्राणायाम करना चाहिए। आप अपने ध्यान को अपनी सांस पर भी लगा सकते हैं, या अलोम विलोम क्रिया भी कर सकते हैं। जब भी मन में गंदे विचार आए, अपने ध्यान को सांस पर लगाने की कोशिश करें, गहरी सांस लें तथा अपने लक्ष्य को याद करें। जब ऐसा करना आपका स्वभाव बन जाएगा, जब आप काफी समय तक अपनी इंद्रियों द्वारा अपने अवचेतन मन को अपने लक्ष्य से जुड़ी जानकारी देंगे, अपने आप को बुरे विचारों से दूर रखेंगे, तो आपका अवचेतन मन भी वीर्य संग्रह में आपकी सहायता करेगा और आपके मन में बुरे विचारों की जगह अच्छे विचार आएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे, अपने दोस्तों तथा अपने प्रियजनों तक भी पहुंचाएंगे, ताकि वह भी अपने जीवन का नाश होने से बचा सके। धन्यवाद।